हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फंडामेंटल साइंस। तो आज हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। आप सोच रहे होंगे बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी चीज़ है। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इन्हीं सिंपल से टॉपिक से आए हुए कुछ सिंपल से क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि कई सारे ऐसे डाउट होते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं। तो देखिए, कई सारे स्टूडेंट को डाउट होता है क्या वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते। डाउट होता है क्या सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। अब डाउट होता है सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है। तो हम एक वन बाई वन इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सब जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान लो। वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। परंतु जो एनिमल सेल्स है उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। जब प्लांट सेल एनिमल सेल को रिक्वायर होती है वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। जब रिक्वायर नहीं होती, जो वैक्यूल्स है उनका साइज धीरे धीरे बहुत छोटा हो जाता है। एट द एंड वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो खत्म होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ वैक्यूल्स तो होते हैं, परंतु वो टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक। और सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल को समझने से पहले इसके फंक्शन को समझते हैं। जो सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन है, सेंट्रियोल प्ले अ मेजर रोल इन द सेल डिवीजन, है ना, बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, है ना। स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है ना, एनिमल सेल्स में, और वो स्पिंडल की फॉर्मेशन करता है सेंट्रियोल। अब हम बात करते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब सोचो, आप भी सोचो जरा, अगर स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं होती है तो क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड नहीं होगा टू डॉटर सेल में। ठीक है, अब जब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होगा तो साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगी। अब साइटोकाइनेसिस मतलब तो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट सेल में सेल डिवाइड नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट सेल डिवाइड करती है, स्पिंडल फॉर्मेशन भी होती है, परंतु स्पिंडल की फॉर्मेशन अलग मेथड से होती है। ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि सेंट्रियोल खुद एब्सेंट होता है। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते होंगे, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल करता है, क्योंकि प्लांट सेल फोटो ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना स्वयं बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वही फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सेल प्लेट और सेल फ्लो मेथड, ये दो अलग ऐसे मेथड है। अब आप सोचिए कौन सी नहीं है ना बुलाई ये। तो देखिए, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होती है कैरियोकाइनेसिस के बाद। जैसे ही क्रोमोसोम डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस होती है ना, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है और साइटोकाइनेसिस शुरू होती है। तो साइटोकाइनेसिस होती है बाय द मेथड ऑफ सेल प्लेट इन दी प्लांट सेल, और एनिमल सेल में सेल फ्लो मेथड से साइटोकाइनेसिस होती है। यही प्लांट है ना सेल में, है ना, सेल प्लेट से ही मिडल लेमिला की फॉर्मेशन होती है। तो हम कह सकते हैं मिडल लेमिला प्रेजेंट इन एनिमल प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वैक्यूल्स, सेंट्रियोल, सेल प्लेट और मिडल लेमिला। हम समझेंगे क्या फंक्शन होता है वैक्यूल्स का, क्या फंक्शन होता है सेंट्रियोल का, क्या सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम अलग अलग है। नहीं, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दोनों ही एक ही चीज है। सेंट्रोसोम इट इज अ बॉडी मेड अप ऑफ, है ना, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, तो है ना, यहाँ हुआ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और रही बात अब सेल प्लेट की, सेल प्लेट किस तरह से बनता है ना, प्लांट सेल में किस तरह से सेल प्लेट बनता है, और मिडल लेमिला की फॉर्मेशन कैसे होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।